बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हबीबुल्लाह हेयर। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री लेक्चर चैप्टर नंबर 1 और एस और पी ब्लॉक एलिमेंट से लेक्चर नंबर 6 लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का जो लेक्चर है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लेक्चर साबित होगा आपके सामने, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स ने मुझे बार बार कहा, सर ये जो केमिकल रिएक्शन है ये तो बहुत मुश्किल है, हमें समझ में आते नहीं है, किस तरह से करना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आज आपको मैं उसका थोड़ा सा ज़रा एक ट्रिक बताऊंगा, केमिकल रिएक्शन को हल करने का तरीका कैसा है। ये जो लेक्चर सुनने के बाद आपको केमिकल रिएक्शन जो है वो बिल्कुल ही आसान लगेगा। आइए देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन को किस तरह से आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इससे पहले आपको फिजिकल ट्रेंड्स मैंने बताने की कोशिश की, और फिजिकल ट्रेंड्स में जैसे हमने देखा था आयोनाइजेशन एनर्जी और इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका क्या होगा, और आयोनाइजेशन और फिर इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनका जो ट्रेंड्स क्या होगा पीरियोडिक टेबल में, ये सब हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर ली है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा जो पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको अगला लेक्चर जो है वो आराम से समझ में आ जाए। हम जाएंगे थर्ड पीरियड्स एलिमेंट की तरफ। तो सबसे पहले थर्ड पीरियड्स एलिमेंट की जो आपको नाम तरकीब से याद होना चाहिए, जैसे सोडियम है, फिर इसके बाद दूसरा मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और फिर ऑर्गन है। देट आर नोन एज थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। पीरियड क्या है, ग्रुप क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में अपलोड कर दी है। हम देखेंगे कि डायरेक्ट हमने करना क्या है कि ये जो आपके पास थर्ड पीरियड की जो एलिमेंट्स है, जैसे सोडियम है, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे एल्युमिनियम है, इनका रिएक्शंस हमने देखना है आज। किनका रिएक्शन देखना है हमने? थर्ड पीरियड्स की। और इनका रिएक्शन हमने तीन चीज़ों के साथ, सब्सटेंस के साथ देखेंगे। सबसे पहले रिएक्शन विथ क्लोरीन। क्लोरीन मैंने पहले लिखा है, और फिर जो ऑक्सीजन जो है कि वो बाद में होगा। इसके बाद जो है वो वाटर के साथ भी हम रिएक्शन करेंगे। आपको पहले ज़रा आसानी से थोड़ा सा आगे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ाता हूँ। क्लोरीन आपने सिर्फ ये देखना, जब कभी आप केमिकल रिएक्शन देखेंगे आपको कभी कभार कंप्लीट द बैलेंस ऑफ कंप्लीट एंड बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, इस तरह के सवाल भी पूछेंगे पेपर में। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैंने पहला लेक्चर नंबर 3 में वैलेंसी के बारे में बताया है, वैलेंसी, बस ये जो वैलेंसी आपको बिल्कुल पक्का याद होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको केमिकल रिएक्शंस करने में कोई मुश्किल नहीं होगा। उस वैलेंसी को मैं दोबारा आपके सामने दोहरा दूंगा। वैलेंसी का मतलब ये होता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी का क्या मतलब होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी का मतलब ये है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब ये जो वैलेंसी है आपको याद भी होना चाहिए, हर एलिमेंट के क्या वैलेंसी है। तो ये देखेंगे कि आप बहुत आसान तरीक़ेकार है। हमारे पास 8 ग्रुप्स है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, मैं ज़रा मिटा रहा हूँ, सिक्स है, 7 है और 8 है। ये 8 ग्रुप्स है। देयर आर 8 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। आप बस एक खास तरकीब से याद रखिए कि फर्स्ट ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, उन सब की कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वैलेंसी +1 होगा। बस ये याद रखें आप, +1। सेकंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की वैलेंसी होगा +2। थर्ड ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की वैलेंसी होगा +3। फोर्थ ए में जितने भी एलिमेंट होगा उन सब की वैलेंसी होगा +4। 5 ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की वैलेंसी होगा -3। ठीक है, और 6 ए में जितने भी एलिमेंट होगा उन सब की वैलेंसी होगा -2, 7 ए की -1 और 8 ए की 0। बस ये याद रखना है आपने, और ये याद रखना कोई मुश्किल भी नहीं है। फर्स्ट है +1, +2, +3, +4, 1 2 3 4, -3, -2, -1 0। बस ये तो आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। जब आपको ये वैलेंसी याद हो तो केमिकल रिएक्शन याद रखना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। देखें आइए किस तरह से केमिकल रिएक्शन करते हैं हम। सबसे पहले आप थर्ड पीरियड में मौजूद जो एलिमेंट्स ले लें आप। ठीक है, मैग्नीशियम से हमारे पास सबसे पहले सोडियम है जनाब, सोडियम, फिर इसके बाद मैग्नीशियम है, फिर इसके बाद एल्युमिनियम है, फिर इसके बाद सिलिकॉन है, फिर इसके बाद सल्फर है, और इस तरह से आप करते जाएं आगे। ठीक है, सबसे पहले हम रिएक्शन करते हैं कि सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, क्लोरीन Cl2। ठीक है,
तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है आज की बात। तो देखें आप, सोडियम का ताल्लुक तो फर्स्ट ए से है ना, ग्रुप फर्स्ट ए से। सोडियम का ताल्लुक ग्रुप किससे है, फर्स्ट ए से। तो फर्स्ट ए की वैलेंसी क्या है, +1। ठीक है, फर्स्ट ए की क्या वैलेंसी है, +1। समझाने के लिए मैंने इधर लिखा। और क्लोरीन का ताल्लुक 7a से है। क्लोरीन का ताल्लुक किससे है, 7a से। तो 7a की क्या वैलेंसी होगी, -1, आपको समझाने के लिए। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो कुछ भी ना कर लें आप, ये जो क्लोरीन की वैलेंसी है इसकी कदमों में डाल दो और सोडियम की वैलेंसी है उसकी कदमों में डाल दो। तो क्या होगा आगे देखें आप, Na-1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे ही नहीं हम, Cl, सिर्फ NaCl बनेगा। क्यों, क्योंकि +1 उधर शिफ्ट हो गए तो लिखने की जरूरत नहीं है, -1 उधर शिफ्ट हो गए तो लिखने की जरूरत नहीं। अब हम इसको बैलेंस करने का तो तरीका कुछ और है, इधर आप 2 लिख दो, इधर आप 2 लिख दो, तो रिएक्शन बैलेंस हो गए। तो हुई ना बात, बहुत आसान सा। अब आप कहेंगे कि जनाब ये जो मैग्नीशियम है इसका क्लोरीन के साथ में जब रिएक्शन कर लूँ तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है। 1 मिनट के लिए आप सोचें, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं। क्लोरीन का तो -1 है वैलेंसी, मैग्नीशियम का ताल्लुक ग्रुप 2a से है तो इसकी वैलेंसी +2 है। ठीक है, तो देखो आप, +2 उधर शिफ्ट हो जाएगा, -1 उधर शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या होगा यहाँ पर, Mg1 लिखने की जरूरत नहीं, Cl2 हो जाएगा यहाँ। ये Cl2, ये वाला Cl2 नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये Cl2 क्या है, ये Cl2 दरअसल मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो उधर उसके कदमों में गिर पड़ा है। हुई ना बात ये। अब आप आगे देखें, एल्युमिनियम का अगर हम रिएक्शन करना चाहें Cl2 के साथ तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है। तो देखो इसकी तो वैलेंसी -1 है, एल्युमिनियम की +3 है, क्योंकि एल्युमिनियम का ताल्लुक ग्रुप 3 से है। ठीक है, तो +3 उधर जाके क्या होगा, देखें ये -1 उधर जाके तो एल्युमिनियम बनेगा ना, सिर्फ 1 लिखने की जरूरत नहीं। ये जो +3 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो AlCl3 बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। देखें यहाँ पर जो आप बाज़ अवकात स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, ये जो 2 है कि वो ये वाला होगा, नहीं है। अगर ये वाला 2 होता तो इधर भी 2 आता। ठीक है, यहाँ पर 3 आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि वैलेंसी आपने उधर शिफ्ट कर दिया। ये आसान हो गया ना। अब हम देखें सिलिकॉन की तरफ। अब आपको कोई मसला नहीं है, जब आप सिलिकॉन का रिएक्शन इस क्लोरीन के साथ कर लें तो क्योंकि सिलिकॉन का ताल्लुक तो ग्रुप 4a से है तो इसके ऊपर तो +4 होगा, तो +4 उधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर -1 उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो इतनी आसान सा जो रिएक्शन है कि आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जब आपको ये पहला रिएक्शन समझ में आ गया ना तो बाकी तो कोई मसला ही नहीं है। अभी हम ऑक्सीजन की तरफ भी जाएंगे तो आप वो भी इस तरह कर लेंगे। आप अभी हम जाएंगे वाटर की तरफ तो आप वो भी इसी तरह से ही कर लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। सिर्फ आप याद रखेंगे कि जो वैलेंसी है यानी इसकी वैलेंसी उसकी कदमों में और फिर उसकी वैलेंसी उसकी कदमों में, ये ट्रांसफ़र करके आपने प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा और आपने इंजॉय भी कर लिया होगा। अब हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के साथ क्या होगा। चलो ऑक्सीजन से पहले हम ज़रा हाइड्रोजन के साथ देख लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस होगी। हाइड्रोजन, अब रिएक्शन विद ऑक्सीजन फिर हम करेंगे उन्हीं एलिमेंट्स का, जैसे हम सोडियम का कर लें, जैसे हम मैग्नीशियम की कर लें, जैसे हम एल्युमिनियम की कर लेंगे, जैसे हम सिलिकॉन की कर लेंगे और फास्फोरस की, सल्फर की, क्लोराइड, सब कुछ। तो जब हम इनका रिएक्शन कर लेंगे हाइड्रोजन के साथ तो फिर क्या होगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि फिर इसी तरीके से प्रोडक्ट बनेगा जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया। देखें यहाँ पे हाइड्रोजन का ताल्लुक तो फर्स्ट से है ना, तो इसकी वैलेंसी क्या होगा, +1 उधर जाएगा, -1 उधर शिफ्ट होगा, तो लिहाजा आपका प्रोडक्ट बनेगा NH। ठीक है, अब आप देख लें कि मैग्नीशियम, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, मैग्नीशियम की +2, तो इसकी वैलेंसी उधर और उसकी वैलेंसी उधर, तो लिहाजा क्या होगा, MgH2, मैग्नीशियम हाइड्राइड। सिमिलरली आप एल्युमिनियम का देख लेंगे तो एल्युमिनियम की होगा AlH3 होगा। यहाँ पर Al क्या होगा, H3, वो इसलिए क्योंकि एल्युमिनियम की +3 उधर चला गया और हाइड्रोजन की +1 उधर आ गए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सिलिकॉन का भी कर सकते हैं, इस तरह से आप फास्फोरस का भी कर सकते हैं और इसी तरह से बाकी आगे सवाल रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरीके से आप ऑक्सीजन का भी कर सकते हैं। आप अब ऑक्सीजन का आपके लिए मैं असेसमेंट दूंगा, सेल्फ असेसमेंट। अगर आपको कहीं पर कुछ दिक्कत हो और कहीं पर कुछ परेशानी हो तो वो मुझे आप पूछ लीजिए। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में जाके अगर हम कर लें कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन कर लें तो कोई आपके लिए मसला ही नहीं कि जब कभी आप सोडियम का रिएक्शन कर लेंगे, ऑक्सीजन का रिएक्शन कर मैग्नीशियम का कर लेंगे, एल्युमिनियम का रिएक्शन कर लेंगे, सिलिकॉन का रिएक्शन कर लेंगे, तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। अगर हम देखें कि इसको देखें, चलो ये 3 आपके लिए है, एक मैं करता हूँ एल्युमिनियम का। आपको पता है एल्युमिनियम के ऊपर जो +3 है, लिखना नहीं है आपने, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। ठीक है, एल्युमिनियम का ताल्लुक 3 से है तो उसके ऊपर +3 है।
ऑक्सीजन का ताल्लुक 6A से है तो इसके ऊपर -2 है, ठीक है। तो ये -2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, +3 उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो Al लिखो आप, Al, ये 2 उधर शिफ्ट हो गए तो Al2 होगा, ठीक है। और ये जो 3 सोडियम ऑक्सीजन से पहले शिफ्ट होगा तो AlClO3, 2 उधर शिफ्ट हो गए तो Al2, ये जो 3 उधर शिफ्ट हो गए तो O3, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो था ना बड़ा इंटरेस्टिंग। अब आपको रिएक्शन से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको रिएक्शन से घबराहट हो, रिएक्शन में कुछ परेशानी हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए और मैं इंशाल्लाह उसको हल करने की और इससे भी ईजी तरीका बताने की कोशिश कर लूँगा। और मेरी वीडियोस को आप देखते रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 के साथ दोबारा हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।